हेलो बडीज, हाउ आर यू। उम्मीद है सभी लोग बढ़िया होंगे। आज हम एक नए वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं और जो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। और ये टॉपिक है सीबीआई के बारे में, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो चलिए वीडियो शुरू करने के पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि तभी मेरी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच जाएंगी जैसे ही मैं अपलोड करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक नया वीडियो। तो व्हाट इज द सीबीआई? सीबीआई हमने बहुत सुना है, बट वी डोंट नो व्हाट इज द सीबीआई एक्चुअली, and what are the details required for the examination to know fully about the CBI। तो आज हम पूरा डिटेल डिस्कशन इसके बारे में करने वाले हैं। तो सीबीआई की स्थापना जो हुई वो कब हुई और कैसे हुई? सो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की स्थापना हुई है 1963 में, जो कि काफ़ी इंफॉर्मेटिव और काफ़ी इम्पोर्टेंट ईयर था। बाय ए रेजोल्यूशन, ये कोई एक ऐसा नहीं था कि इसको लोकसभा या राज्यसभा से संसद द्वारा पारित करके बनाया गया हो, नहीं, ऐसा नहीं था। ये सिंपली एक प्रस्ताव, रेजोल्यूशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 1963 में निकाला, उसके द्वारा इसकी स्थापना हुई। लेकिन बाद में इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया किसी दूसरी मिनिस्ट्री के अंदर, जो है DOPT, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो यूजुअली प्राइम मिनिस्टर के अंडर होती है, जिसके अंदर IAS, IPS और ये सब आते हैं। सो इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब क्या हुआ? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीबीआई, ये इसकी स्थापना हुई संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन पर। संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन पर किसके लिए? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के लिए इसकी स्थापना हुई थी। ना तो ये स्टेट्यूटरी बॉडी है, स्टेट्यूटरी बॉडी मतलब इसके लिए संसद में कोई प्रस्ताव पास नहीं किया गया, सो स्टेट्यूटरी बॉडी है ही नहीं। सो हाउ डज इट derives its power then if it is not a statutory body? So it derives its power from a Delhi Special Police Establishment Act 1946। ये एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है 1946 का, जिसमें हर एक स्टेट एक सिग्नेटरी होता है। सो यूजुअली हम देखते हैं कि किसी स्टेट ने सीबीआई के परमिशन कि जो ब्लैंकेट अप्रूवल होता है हर स्टेट का, वो ले लिया वापस। इसका मतलब ये होता है कि जब भी सीबीआई को किसी मैटर के बारे में, स्टेट रिलेटेड किसी इश्यू के बारे में खुद से इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, उसके लिए उसको ब्लैंकेट अप्रूवल था पहले। लेकिन ड्यू टू सम पॉलिटिकल रीजन्स और अदर रीजन्स, इसको कुछ स्टेट्स विड्रॉ कर लेते हैं समय समय पर, जिससे क्या होता है कि सीबीआई को उस स्टेट के अंदर जांच करने से पहले उस स्टेट की गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, जो कि बहुत ही कठिन होती है यूजुअली ड्यू टू सम पॉलिटिकल रीजन्स। ठीक है, अब है क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीबीआई क्या करती है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका प्रिवेंशन ऑफ करप्शन में और मेंटेनिंग इंटीग्रिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन। सपोज कोई ऑफिसर है सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर PSUs का, जो किसी करप्शन, ड्राइव और में इन्वॉल्व है, तो उस केस में सीबीआई उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी और उसको प्रोसिक्यूट करेगी अकॉर्डिंग टू द लॉ। ये और क्या करती है? इट प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, CVC, और जो लोकपाल बने होते हैं उसको भी असिस्ट करती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इसका वर्क है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके मोटोज हैं, कुछ मिशंस हैं, विजन्स हैं सीबीआई के। तो चलिए, व्हाट इज द मोटो? III, इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी। III इसके मोटोव्स हैं। व्हाट आर द मिशंस? ये मिशन सिंपल, टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज पर द लॉ एंड लॉ ऑफ द लैंड। लॉ ऑफ द लैंड मीन्स इंडियन सॉइल का जो भी कानून है उसके अकॉर्डिंग वर्क करना, उसको अपहोल्ड करना, कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना, इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करना और उसका प्रोसिक्यूशन सक्सेसफुल करना किसी भी ऑफेंस का अगर हुआ है तो। और ये लीडरशिप प्रोवाइड करती है एंड डायरेक्शन प्रोवाइड करती है जो पुलिस फोर्सेस हैं कि हाउ सीबीआई एक्ट्स ऑन दिस। सो उसके अकॉर्डिंग उससे मोटिवेट होके स्टेट पुलिस भी
अच्छा काम करें और एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है इंटर स्टेट अगर कोई इन्वेस्टिगेशन या कॉपरेशन की ज़रूरत होती है लॉ इन्फोर्समेंट के संबंध में, या इंटरनेशनल इसका एक विंग भी है इंटरपोल से संबंधित सीबीआई का, उस पर भी ये बहुत ही अच्छे से इसके परिणाम निकले हैं। जैसे कि आपने सुना होगा पुर्तगाल से अबू सलेम को लाने में सीबीआई की इंटरपोल वाली विंग ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ विजन्स हैं, हमने मोटो देख लिया, मिशन देख लिया, चलिए विजन देखते हैं। विजन क्या है? कॉम्बैटिंग करप्शन, पब्लिक लाइफ में जो करप्शन एडमिनिस्ट्रेशन में हो सकता है, कर्मिंग इकोनॉमिक एंड वायलेंट क्राइम्स, कोई मर्डर, रेप और अदर एक्टिविटीज़ में इन्वेस्टिगेशन और उसको प्रोसिक्यूशन तक पहुंचाना। इसके द्वारा क्या किया था? इफेक्टिव सिस्टम और प्रोसीजर फॉर सक्सेसफुल इन्वेस्टिगेशन। कोई भी इन्वेस्टिगेशन होगा, सीबीआई ने इस पर कैसे एक्ट किया था वो एक एग्जांपल बनता है आगे के केसेस में, अगर वो सिमिलर काइंड ऑफ केसेस होते हैं तो, अगर उसका सक्सेसफुल इन्वेस्टिगेशन हुआ है तो एक लीड रोल होता है इन द वॉर अगेंस्ट नेशनल एंड ट्रांजेक्शनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल लोग होते हैं उन वो अगर हमारी नेशनल इंटीग्रिटी या नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंचाते हैं तो उसके अगेंस्ट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इसका होता है। साइबर क्राइम और हाई टेक्नोलॉजी क्राइम से निपटने के लिए भी इसकी एक विंग है और वो विंग इसको देखती है। डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, मतलब ह्यूमनिज्म मानवता होनी चाहिए, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, जो भी इंक्वायरी होनी चाहिए स्पिरिट से होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हम बदले की भावना से कोई कार्रवाई करें। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी भी पुलिस फोर्स के लिए, क्योंकि उसकी उसका जो सम्मान जुड़ा होता है उस इन्वेस्टिगेशन से ही उसकी पहचान है। अगर एक सक्सेसफुल इन्वेस्टिगेशन किसी भी केस की होती है तो सीबीआई को फॉलो करते हैं हर स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो इसका साइंटिफिक टेम्पर होगा, न्यूमनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी और रिफॉर्म टाइम पे। सपोर्टिंग स्टेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन, पर्टिकुलरली रिलेटिंग टू इंक्वायरीज एंड इन्वेस्टिगेशन द केसेस, कि कैसे आगे बढ़ा जाए। इसके कुछ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी कुछ विंग है, डिविजन्स है ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ सीबीआई। जैसे कि एंटी करप्शन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होंगी तो कौन सी विंग एक्टिव हो जाएगी, कौन सा डिवीजन सीबीआई का एक्टिव होगा? एंटी करप्शन डिवीजन। इकोनॉमिक ऑफेंस होगा सो इकोनॉमिक ऑफेंस डिवीजन। स्पेशल क्राइम, कुछ स्पेशल काइंड ऑफ क्राइम होते हैं उसके लिए स्पेशल क्राइम डिवीजन। पॉलिसी एंड इंटरनेशनल पुलिस कॉपरेशन डिवीजन, इंटरपोल रिलेटेड ये है। एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड डिवीजन है। डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, एक सचिवालय है प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड डायरेक्टरेट, ये एक अलग विंग है। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, अगर कोई क्राइम होता है तो एक अलग से इसकी एक लेबोरेटरी है, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, ओके, सीबीआई की, जिससे ये अपने अनबायस तरीके से अपने जो भी केसेस होंगे उनको हैंडल करती है। तो आई होप मैं काफ़ी अच्छे से आपको समझा पा रहा हूँ और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने ये प्रिपेयर की है, काफ़ी मेहनत लगी है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बिफोर वी गोइंग फॉरवर्ड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा कंपोजिशन ऑफ सीबीआई। सीबीआई का गठन कैसा चलता है, सीबीआई का पूरा कंपोजिशन कैसे बनी है, क्या है होता है इसमें। तो सीबीआई इज हेडेड बाय ए डायरेक्टर, एक निर्देशक होता है सीबीआई का एंड ही इज असिस्टेड बाय स्पेशल डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर्स के द्वारा असिस्ट होता है। द डायरेक्टर ऑफ सीबीआई हैज बीन, इसको 2 साल की ऑफिस सिक्योरिटी दी गई है बाय सीवीसी एक्ट 2003 में एक सीवीसी एक्ट को संशोधित किया गया या लाया गया। तो उसमें सीवीसी ने डायरेक्टर ऑफ सीबीआई जो है उसको अनबायस्ड, कोई इन्वेस्टिगेशन अनबायस्ड हो और पॉलिटिकली मोटिवेटेड ना हो, उससे बचाने के लिए कि किसी भी डायरेक्टर ने सपोज कोई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की बट ड्यू टू सम पॉलिटिकल रीजन्स ही इज ऑस्टेड, उसको हटा दिया गया ड्यू टू सम रीजन्स, पॉलिटिकल रीजन्स। सो उसको रोकने के लिए और उसकी उसको इम्पार्शियल रखने के लिए 2 ईयर सिक्योरिटी टेन्योर की दी गई है बाई सीवीसी एक्ट 2003। तो जो लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2003 के द्वारा उसने फिर से दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को संशोधित किया
और कुछ चेंजेस किए। क्या चेंजेस किए कि सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट अ डायरेक्टर ऑफ द सीबीआई, जिसकी नियुक्ति कौन कौन करेगा? 3 मेंबर कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज अ चेयरपर्सन, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एनी जज सुप्रीम कोर्ट, एनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर नॉमिनेटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो ये 3 मेंबर की कमेटी होती है जो कि अपॉइंट करती है सीबीआई की नियुक्ति को, फाइनल अप्रूवल देती है और अपॉइंट करती है, जिससे कि किसी भी मतलब यहाँ पर पार्टी भी है और अपोजिशन भी है और एक न्यूट्रल सुप्रीम कोर्ट भी है, तो तीनों का इन्वॉल्वमेंट होने से थोड़ा ज़्यादा अनबायसनेस या इम्पार्शियल रहेगी चीज़ें और काफ़ी अच्छे से चलती रहेंगी, ऐसा माना जाता है। फिर दूसरा क्या है? देयर शैल बी अ डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। अगर प्रोसिक्यूशन चल रहा है तो एक डायरेक्टरेट उसका होगा, हेडेड बाय द डायरेक्टर। डायरेक्टर उसको हेड करेगा फॉर कंडक्टिंग द प्रोसिक्यूशन ऑफ द केसेस अंडर द लोकपाल एंड लोकायुक्त। जो लोकपाल और लोकायुक्त के एक्ट के अंतर्गत जो भी केसेस हैं उनको हैंडल करने के लिए ये सब व्यवस्था की गई है। लेकिन द डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन, जो प्रोसिक्यूशन का डायरेक्शन करेगा, शैल बी एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का होना चाहिए ऑफिसर जो प्रोसिक्यूशन को डायरेक्ट करेगा। ही शैल फंक्शन अंडर द ओवरऑल सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। बट वो पूरे सुपरविजन और कंट्रोल किसका रहेगा? डायरेक्टर ऑफ द सीबीआई का रहेगा। और जो ऑफिसर है, ही शैल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ही शैल होल्ड ऑफिस फॉर ए ईयर पीरियड ऑफ 2 years। ठीक है, 2 साल के लिए वो अपना ऑफिस होल्ड करेगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट, तीसरा पॉइंट है, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट ऑफिस ऑफ द रैंक, ऑफिसर ऑफ द रैंक एसपी रैंक का होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए इन द सीबीआई ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ सीवीसी, चेयरपर्सन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन चेयरपर्सन, द विजिलेंस कमीशन ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द होम मिनिस्ट्री एंड द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल। ये कमेटी होगी जो अपॉइंट करेगी ऑफिस को रैंक ऑफ एसपी या एवब इन सीबीआई। ओके, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भी अपॉइंट कर देगा, इसके लिए एक प्रॉपर एसओपी है, उसके अकॉर्डिंग ही कमेटी है वो इसको अप्रूवल देगी और अप्रूव करेगी और अपॉइंट करेगी। नोट क्या है इसका? बाद में दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट अमेंडमेंट एक्ट को 2014 में अमेंड किया गया। क्यों? क्योंकि 2014 में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं थी जो अपोजिशन में ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड पार्टी नहीं थी जो अपोजिशन पार्टी कहलाए, तो इसमें एक छोटा चेंज किया गया। इसमें बोला गया कि इसमें बोला ये गया कि कोई भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो अपोजिशन में बैठी हुई है वो उसका जो लोकसभा का लीडर होगा दैट विल बी इन 3 मेंबर कमेटी, जो प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट का जज और लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में बैठेगा। सो ये 3 मेंबर के कमेटी को एक थोड़ा सा चेंजेस करने के लिए, क्योंकि कोई भी पार्टी अपोजिशन में बैठने लायक ही नहीं थी, सो उसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा एक मान्यूट चेंज किया गया। तो आई होप ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रहा होगा आपको, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीबीआई का फंक्शनिंग जानना और सीबीआई कैसे बना हुआ, कॉम्पोजिशन जानना, इसके क्या ऑर्गेनाइजेशन है, कितनी विंग है, क्योंकि कई बार ये न्यूज़ में आता है और हम कहीं करंट अफेयर्स की किसी बुक्स में राइट साइड में लिखा हुआ काफ़ी बड़ा सा पढ़ लेते हैं, बस उस पर ध्यान नहीं देते। इसलिए मैंने सोचा कि इस पर डिटेल बट थोड़ा कंसाइज और डिटेल भी रहे और कंसाइज भी रहे ताकि सारे पॉइंट्स कवर हो सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ फंक्शंस है सीबीआई के। क्या फंक्शंस है जो आपको बहुत लोगों को पता भी है? इन्वेस्टिगेटिंग केसेस ऑफ द करप्शन, ब्राइबरी, मिसकंडक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के, इन्वेस्टिगेटिंग केसेस रिलेटिंग टू इन्फ्रिंजमेंट, फिजिकल, पैसे और इकोनॉमिक ऑफेंडर्स जो होते हैं उनके खिलाफ भी जांच करती है, ब्रीच ऑफ लॉ कंसर्निंग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, कस्टम, एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज, इनकम टैक्स, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस एंड सो ऑन। और सच केसेस जो भी हैं इकोनॉमिक वाले, ये सच केसेस आर टेकन अप इन कंसल्टेशन विथ और एट द रिक्वेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न। जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड ये केस है, जैसे सेंट्रल एक्साइज, सो सेंट्रल एक्साइज डीबीपीटी डिपार्टमेंट होता है, उससे परमिशन लेगी, फिर इसके बाद करेगी। इनकम टैक्स के केस में भी वही प्रायर परमिशन होगी या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट करेगा कि इस ऑफेंडर्स के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की जाए, तब सीबीआई विल
टेक दैट केस। ऐसे ही फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एंड अदर रेगुलेशंस एंड अदर। ओके, अगला है इन्वेस्टिगेशन सीरियस क्राइम्स लाइक इंटरनेशनल रेमिफिकेशन, जिसके हो सकते हैं बाय एन ऑर्गेनाइज गैंग ऑफ प्रोफेशनल क्रिमिनल्स, जो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे, जिनके द्वारा किया गया कोई भी एक्ट सीरियस क्राइम के अंतर्गत आता है और उसके इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस हो सकते हैं। सो उस केस में भी ये जांच करती है। कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटी, एंटी करप्शन एजेंसी, बहुत स्टेट पुलिस के बीच में जो एंटी करप्शन एजेंसीज होती हैं उनमें कोऑर्डिनेटिंग मेंबर या कोऑर्डिनेट करने की कोशिश या फिर ये कोऑर्डिनेट करती है अगर इससे सहायता ली जाए तो। टेकिंग अप द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी केस होगा अगर वो पब्लिक इन्वेस्टिगेशन का है, सो यहाँ पर पॉइंट आता है, ये जो लास्ट वाला पॉइंट है यहाँ आता है, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन इन सो एंड सो केस में होनी चाहिए तो होगी, लेकिन अगर उस स्टेट ने ब्लैंकेट अप्रूवल नहीं दिया और सीबीआई ऑटोमेटिक नहीं जा सकती, आइदर उसको कोर्ट्स, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करें इन्वेस्टिगेशन की, इस केस की सीबीआई जांच होनी चाहिए, अदरवाइज CBI has to take permission of that state government, then only it can investigate that particular case. So अगर state government itself recommend for the CBI inquiry, that is well and good, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। So ये सारे केसेस हैं जिस टाइप के वर्किंग और जिसके फंक्शंस हैं CBI के जो काम करते हैं। कुछ और भी हैं इनमें, जैसे इट नॉर्मली फाइन इटसेल्फ एंटी करप्शन फील्ड में ज़्यादातर इसको देखा गया है सीबीआई की इंक्वायरीज। एंड यूनियन टेरेटरीज हो या फिर पब्लिक सेक्टर PSUs हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय हो एडमिनिस्ट्रेशन में, एंटी करप्शन फील्ड में इसने इन्वेस्टिगेशन ज़्यादातर की हैं। इट टेक्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कन्वेंशनल क्राइम लाइक मर्डर, किडनैपिंग, रेप, इनसे भी रेफरेंस इनसे भी रिलेटेड केस ये देखती है, लेकिन उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट्स या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उसको बोलें कि आप इस केस की, इस पर्टिकुलर केस की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करे, तब ही वो उस केस को टेकअप करती है। सीबीआई एक्ट्स एज अ नेशनल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटरपोल इन इंडिया। इंटरपोल की विंग है सीबीआई की जो कोऑर्डिनेट्स करती है कोऑर्डिनेट्स रिक्वेस्ट फॉर इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इंडियन, जैसे कोई इंडियन ओरिजिन का कोई ऑफेंडर है, वो भाग गया विदेश, अब उसको पकड़ने के लिए क्या है, सीबीआई की एक इंटरपोल विंग काम करेगी और जो उस इंटरपोल इंटरनेशनल जो पुलिस होती है, डिपार्टमेंट है, उससे कोऑर्डिनेट करके अपनी सीबीआई उस देश से पकड़ के, अगर उससे एक पर्टिकुलर कुछ ट्रीटीज़ होती हैं, अगर वो साइंड है इंडियन गवर्नमेंट की, उस केस में उसको ला सकती हैं। तो ये उस पर नज़र रख सकती हैं और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रीटीज़ होती हैं, किसी को डिपार्ट करना है या फिर किसी को सौंपना है, अगर वो उस देश का सिटीजनशिप ले लिया है उस ऑफेंडर ने, सो इन दैट केसेस ट्रीटीज़ के माध्यम से इंटरपोल उसको वापस इंडिया लाने का पूरा कोऑर्डिनेट करती है। तो चलिए, इंटरपोल हमने देख लिया, सीबीआई की इंटरपोल विंग। अब आगे बढ़ते हैं कुछ प्रोविजन से प्रायर परमिशन के संबंध में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले क्या था कि सीबीआई इज रिक्वायर्ड टू टेक अ प्रायर परमिशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट बिफोर conducting any inquiry or investigation into an offence committed by the officers of the rank of joint secretary and above the central governments and its authorities। मतलब अगर जॉइंट सेक्रेटरी या उससे ऊपर लेवल का कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकारी कुछ ऑफेंड करता है तो उसकी जांच के लिए सीबीआई को किसकी परमिशन लेनी पड़ती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। बट 6 मई 2014 का सुप्रीम कोर्ट का एक रिमार्केबल जजमेंट आया, उसने ये इसको इलीगल प्रोविजन बोल दिया। इसको बोला कि ऐसी कोई प्रायर परमिशन की ज़रूरत नहीं है सीबीआई को। अगर केस बनता है किसी भी सीनियर ब्यूरोक्रेट्स में करप्शन के केस, यू कैन गो अहेड एंड टेक अप दैट केस। आपको प्रायर परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से। ऑब्जर्विंग और क्या है उसमें ऑब्जर्वेशंस कुछ दिए सुप्रीम कोर्ट ने, वो मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द एम, जो बेंच ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने, द एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज अल्टीमेटली टू सर्च द ट्रूथ ऑफ एनी लॉ। मतलब जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो उद्देश्य होता है इन्वेस्टिगेशन का, वो क्या होता है कि
सच का पता लगाना, एंड अगर कोई लॉ को तोड़ता है दैट मे नॉट बी स्टैंड टू टेस्ट, मतलब तो वो आर्टिकल 14 उस पर बिल्कुल भी जो समानता का अधिकार है वो स्टैंड ही नहीं होता, मतलब इलीगल हो जाता है। मतलब वो स्पेशल पर्सन है क्या जिस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और ब्रीच ऑफ रूल ऑफ लॉ इन आवर ओपिनियन अमाउंट्स टू नेगेशन ऑफ इक्वालिटी अंडर 14, मतलब रूल ऑफ लॉ को ब्रीच करना और उसके लिए भी परमिशन लेना, ये एक आर्टिकल 14 का वायलेशन ही है। सो उन्होंने बोला कि ये स्टैंड नहीं करता और सेक्शन 6 से फेल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दीज फैसेट्स ऑफ द आर्टिकल 14। ये कुछ जो सेक्शन 6 से है किसका, दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 का, वो स्टैंड नहीं करता आर्टिकल 14 के। सो उन्होंने नल एंड वॉइड इसको घोषित किया सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब परमिशन नहीं लेनी पड़ती, पहले ऐसा था कि इसमें परमिशन लेनी पड़ती थी, लेकिन अब परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, ये बहुत ही अच्छी बात है, इससे क्या है, फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और टॉपिक हैं, कुछ डाउट हो मन में, जैसे सीबीआई स्टेट पुलिस कैसे भाई काम करते हैं ये दोनों। तो रोल ऑफ द स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, एक डिवीजन है सीबीआई की, इज सप्लीमेंट्री टू द स्टेट पुलिस फोर्स, मतलब along with the state police force special police establishment enjoy the concurrent powers, एक concurrent power इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन की है किसी भी केस में अंडर द दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। लेकिन टू अवॉइड डुप्लीकेशन और ओवरलैपिंग ऑफ द केसेस, सपोज कोई स्टेट पुलिस भी वही कर रही, सेंट्रल सीबीआई भी वही कर रही, तो उस ओवरलैपिंग को बचाने के लिए कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट किए गए हैं, कुछ एक प्रबंध किए गए हैं। जैसे पहला है स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट 1946 शेल, मतलब सीबीआई शेल टेक अप केसेस, सच केसेस विच आर एसेंशियली एंड सब्सटेंशियली कंसर्न्ड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट अफेयर्स और एम्प्लॉय इवन दो दे इन्वॉल्व सर्टेन स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, तो उस केस को ले सकती है। अब जो स्टेट पुलिस होगी वो किन केसेस को लोगी, सब्सटेंशियली कंसर्न्ड विद द स्टेट गवर्नमेंट्स अफेयर्स और एम्प्लॉय, बट इस केस में कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तीसरा क्या है, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है वो क्या, किस टाइप के केस ले सकते हैं, अगेंस्ट द पब्लिक अंडरटेकिंग ऑफ स्टेट्यूटरी बॉडीज़, जो पीएसयूज हो सकते हैं, स्टेट्यूटरी बॉडीज़ हो सकती हैं, उसके अगेंस्ट, उसके एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट अगर कोई केस बनता है और उसको फाइनेंस किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, कोई स्टेट्यूटरी बॉडी है, तब भी उस केस को स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा लिया जा सकता है, मतलब सीबीआई के द्वारा लिया जा सकता है। सो ये है एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़। 3 केसेस हैं, एक में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़, उसमें स्टेट के इन्वॉल्व हो सकते हैं। सेकेंड में स्टेट पुलिस, स्टेट एम्प्लॉयज़ सेंट्रल के इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन एक तीसरा है पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, स्टेटरी बॉडी जो कि फाइनेंस्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसको कौन ले सकता है, स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट भी उस केस को मतलब ले सकती है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। अपना आखिरी टॉपिक है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, वो है सीबीआई एकेडमीज़। सीबीआई की कोई ट्रेनिंग एकेडमीज़ होंगी, कहीं कुछ होगा तो वो देखते हैं। सीबीआई की एकेडमी जो है वो गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है और इसने कब स्टार्ट किया फंक्शनिंग, 1996 में। अर्लियर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होता था सीबीआई का ट्रेनिंग सेंटर न्यू दिल्ली में था, उसमें होता था, बट बाद में इसको गाज़ियाबाद ट्रांसफ़र कर दिया गया सीबीआई एकेडमी। इसका कुछ विजन है सीबीआई एकेडमी का, क्या विजन है, एक्सेलेंस इन ट्रेनिंग इन द फील्ड ऑफ क्राइम इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन एंड विजिलेंस फंक्शनिंग। ठीक है, ये 3 इसके मोटिव है, इन्वेस्टिगेशन जांच करो, प्रोसिक्यूशन करो, और विजिलेंस सतर्क रहो अबाउट देयर फंक्शनिंग, जागरूक रहो और तत्पर रहो फंक्शनिंग के बारे में। इसके 3 अलग ऑफिस रीजनल ट्रेनिंग सेंटर्स भी हैं, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई। 2 काइंड्स ऑफ कोर्सेज भी इसमें होते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, तो वो उसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, दैट्स इट। सीबीआई के रीजनल ऑफिसेज भी हैं, जैसे मध्य प्रदेश में भोपाल में, अलग अलग स्टेट्स की ज़्यादातर राजधानियों में यूजुअली इसके ऑफिस होते हैं, रीजनल ऑफिस।
सो ये हुआ CBI के बारे में। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, और उम्मीद है आप लोग को बहुत ही मज़ा आया होगा इस टॉपिक के बारे में, और आप लोग इसको डिटेल से देखिए, और कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि कहीं आपको कुछ समझ में नहीं आया, मेरी कोई बात जल्दी मैंने बोल दी जो मुझे नहीं पता चल रहा। सो ये सारा कुछ आप कमेंट में लिखिए, मैं पढ़ता हूँ कमेंट एक एक, और बिल्कुल मैं आगे अपने आप को इम्प्रूव करूँगा, और आपके जो भी कंसर्न होंगे उनका रिप्लाई भी करूँगा। सो थैंक यू सो मच, और स्टे ट्यून्ड। मैं ऐसे ही नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो अब तक लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।